सुबह जब श्रेया की आंख खुली तो ऋषित पास में ही सो रहा था। वो बिल्कुल बच्चे की तरह लग रहा था। श्रेया उसको निहारने लग गई। इतने में ऋषित की नींद भी उड़ गई और उसने आंखें खोली तो देखा श्रेया उसे ही देख रही थी। श्रेया सोच में डूबी हुई थी कि कितना मासूम दिख रहा है, कैसे यह एक माफिया बन गया। किस्मत का कोई भरोसा नहीं है। ये भी एक सिंपल इंसान है जिसकी सिचुएशन ऐसी रही। ऋषित ने श्रेया को अपनी तरफ देखते हुए ख्यालों में डूबा देखा तो चुटकी बजा के उसे कहा, ऋषित, मुझे नहीं पता था मैं इतना हैंडसम हूँ कि मेरे ख्यालों में खो गई तुम। अब इसे भी मत देखो, मुझे शर्म आ जाएगी। श्रेया, वो मैं वॉटेवर। श्रेया बाथरूम में नहाने चली जाती है। ऋषित भी उसके रूम में तैयार होने चला जाता है। श्रेया नहा के बाहर निकलती है और तैयार होने लगती है। आज उसने येलो कलर का सैंडो और ऊपर डेनिम का जैकेट, नीचे डेनिम जीन्स पहनी थी। तैयार हो के वो बाहर जाने ही वाली होती है कि उसके गेट पे एक नॉक होती है। वो गेट खोलती है तो बाहर रोन खड़ा होता है। रोन, ये लो तुम्हारे फ़ोन और लैपटॉप। श्रेया खुश हो के थैंक यू। रोन, 30 मिनट्स में नीचे आ जाना ब्रेकफास्ट के लिए, फिर हमें आज के लोकेशन के लिए निकलना है। श्रेया ठीक है। गेट लॉक करके वो सबसे पहले अपना फ़ोन शुरू करती है और अपनी मम्मी को फ़ोन करती है। विजया जी, हेलो बेटा, कैसी हो? 4 दिन हो गए, बात ही नहीं की तुमने। श्रेया हाँ मॉम, वो एक बिजनेस ट्रिप के सिलसिले में बाहर आई हूँ। यह मैं बहुत बिजी हो गई थी इसलिए बात नहीं कर पाई। विजया जी, अच्छा बेटा, तू ठीक तो है ना? अपना ध्यान रखना। श्रेया हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, टेंशन मत लेना। विजया जी, तूने कुछ खाया? श्रेया बस अब ब्रेकफास्ट करने ही जा रही हूँ। विजया जी, कब तक वापस आएगी? श्रेया बस 5-6 दिन में। विजया जी अच्छा ठीक है बेटा, फिर जब फ्री हो तो वीडियो कॉल करना, तुझे देखना है। श्रेया ठीक है माँ, अपना ध्यान रखना, बाय विजया जी। बाय बेटा। श्रेया फ़ोन कट करके नीचे गई ब्रेकफास्ट के लिए तो ऋषित नीचे हाल में बैठा श्रेया का ही वेट कर रहा था। श्रेया के आते ही ऋषित उसे एकटक देखने लगा। उसने रॉयल ब्लू कलर की शर्ट पहनी थी और उसकी स्लीव फोल्ड कर रखी थी, नीचे ग्रे कलर का पैंट और ब्लैक बेल्ट। वो भी बहुत स्मार्ट लग रहा था। ये रॉयल ब्लू कलर उस पे बहुत जच रहा था। श्रेया ने उसको देख के स्माइल दी तो वो भी बहुत खुश हो गया और बदले में मुस्कुरा दिया। फिर श्रेया टेबल पे आकर बैठ गई और सर्वेट ने ब्रेकफास्ट सर्व किया। श्रेया तो फिर आज का क्या प्रोग्राम है? ऋषित बस ब्रेकफास्ट करना है, फिलहाल तो यही है। श्रेया आज हम कहीं नहीं जा रहे हैं क्या? ऋषित क्यों, तुम्हें कहीं जाना था क्या? श्रेया नहीं, वो रोज हम कहीं न कहीं जा ही रहे हैं इसलिए पूछा। ऋषित अच्छा हाँ, पर आज का कुछ डिसाइड नहीं हो पाया। श्रेया ओह अच्छा। श्रेया का थोड़ा मूड ऑफ हो गया और मुंह लटक गया। ऋषित ने उसका उदास चेहरा पहचान लिया था और मन ही मन में हंस रहा था। फिर ब्रेकफास्ट करके ऋषित ने श्रेया से कहा, चलो मेरे साथ, मुझे कुछ काम है। श्रेया के पूछने पर भी उसको कुछ नहीं बताया कि क्या काम है। दोनों कार में बैठे। ये पहली बार था कि आज ऋषित भी श्रेया के साथ कार में बैठा था। थोड़ी देर बाद वो लोकेशन पे पहुंचे। आज बंजी जंपिंग का दिन है। श्रेया लोकेशन को खा के घबरा गई। ऋषित क्या हुआ? तुम मुझे नर्वस लग रही हो। श्रेया वो मुझे बंजी जंपिंग से डर लगता है। ऋषित क्या, आखिर यह भी तो एक एडवेंचर है। श्रेया पानी की तरफ नीचे देखते हुए, हाँ पर मुझे तैरना नहीं आता है और यह कितना ज्यादा गहरा है। श्रेया का दिल घबरा रहा था और बहुत तेज धड़क रहा था। ऋषित हाँ तो कोई बात नहीं, आज तुम अपने इस डर को भगा दो। एडवेंचर का असली मजा भी तो यही है, अपने डर पे जीत हासिल करना। श्रेया बात तो तुम्हारी ठीक है, पर पानी की तरफ देखते हुए कहती है। ऋषित तुम पर वर्क की चिंता मत करो। ऋषित श्रेया का हाथ पकड़कर उसको ऊपर लेके जाता है जहाँ पे वो बंजी हार्नेस, हेलमेट, कैराबाइन एटसी सब बंजी के जरूरी सामान, एक्सेसरीज लगा रहे थे। श्रेया ने कहा, मैं नहीं करूंगी, यह मुझे डर लग रहा है। तो ऋषित ने बन
जी वाले आदमी से पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि हम दोनों साथ में जंप करें? उसने हाँ में जवाब दिया तो ऋषित ने कहा, ठीक है, हम दोनों साथ में जंप करेंगे। बंजी वाले आदमी ने दोनों को साथ में बंध दिया और बाकी के सारे सेफ्टी गैजेट्स भी लगा दिए। ऋषित और श्रेया एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब थे। ऋषित श्रेया की पूरा फील कर सकता था। ऋषित का मन कर रहा था श्रेया को एक किस कर दे, पर उसने कंट्रोल किया। फिर वो टाइम भी आ गया जब जंप करना था। श्रेया ने तो अपनी आंखें बंद कर ली। ऋषित सिर्फ श्रेया को ही देख रहा था। एक आदमी ने आके उनको थोड़ा सा धक्का दिया और दोनों हवा में गिरने लगे। वो दोनों तेजी से नीचे की तरफ जा रहे थे, पर ऋषित को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो बस श्रेया का चेहरा देख रहा था। और हमारी श्रेया तो इतनी डरी हुई थी कि उसने ऋषित को कस के पकड़ लिया। ऋषित का मन हो रहा था उसको एकदम कस के पकड़ ले और किस कर दे, पर उसने कंट्रोल किया। कुछ ही देर में दोनों नीचे पहुंचकर उल्टे लटक गए। श्रेया ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो ऋषित उसी की तरफ एक प्यारी सी स्माइल के साथ देख रहा था। श्रेया को एहसास हुआ कि उसने ऋषित को कस के पकड़ा हुआ है, तो उसने धीरे से अपना हाथ हटाया और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। इतने में बंजी वाले लोग उनको नीचे उतरने आ गया। रोन लगातार एक एक पल की फोटो ले रहा था, क्योंकि उसको ऐसा करने के लिए ऋषित ने कहा था। दोनों वापस ऊपर पहुंचे और थोड़ा पानी पी के शांत हुए। कुछ देर बाद विला में वापस आ गए। दोनों ने लंच किया और श्रेया थक के सो गई। ऋषित ने सारे आज के फोटो लिए और किसी काम से चला गया। आगे की कहानी अगले भाग में। थैंक यू।